क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 को लेके आए हैं, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। तो उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं और सर्वांग समता क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे समरूप आकृति के बारे में जानेंगे कि समरूप आकृति जो है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो दो आकृतियां समरूप आकृति कहलाती है। यह दो आकृतियां अगर होंगी तो वो समरूप कहलाएंगी यदि उनके आकार समान हो परंतु उनकी अमाप का मतलब है उनकी जो भुजाएं हैं वो समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, नीचे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह याद रखना है आपको। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, जैसे ऋजु रेखाओं में समरूपता, संकेंद्रीय वृत्तों में समरूपता, विभिन्न त्रिज्या के वृत्तों में समरूपता, वर्गों में समरूपता और त्रिभुज में समरूपता। तो मैंने ये मुख्य मुख्य पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे बताए और इसके वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आगे मैं इससे और इसके बारे में और जानकारी दूंगा, मैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋजु रेखा में समरूपता। तो कैसे हो सकती है ऋजु रेखा में समरूपता, देखिएगा। तो ऋजु रेखा में समरूपता जो दी है मैंने सबसे पहले यहाँ पे बताया है। अगर ऐसे कोई रेखाएं हैं तो ये हमें समरूपता दिखा रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये समरूपता दिखा रही है, तो हमारी ये क्या कहलाएंगी, हमारी समरूप आकृति यानी कि समरूप कहलाएंगी। दूसरा है संकेंद्रीय वृत्तों में समरूपता, मतलब केंद्र हमारा एक ही होगा और वृत्त हमारे भिन्न भिन्न त्रिज्या के हो सकते हैं। जैसे इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी और इसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, संकेंद्रीय वृत्तों में समरूपता। ये हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप वृत्त कहलाएंगे। जिसका केंद्र एक ही होगा वो समरूप कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमारा विभिन्न त्रिज्या के वृत्तों में समरूपता। विभिन्न त्रिज्या का मतलब है त्रिज्या हमारी अलग अलग हो सकती है इसमें। जैसे हमारे पास ये पॉइंट रखा है, इसकी त्रिज्या अलग हो गई तो ये अलग वृत्त बना दिया, इसकी त्रिज्या अलग हो गई, इसकी अलग बना दिया, इसकी त्रिज्या अलग हो गई, अलग बना दिया, इसकी त्रिज्या अलग हो गई, अलग बना दिया। तो इसमें भी क्या होता है, विभिन्न वृत्त जो होंगे उनकी त्रिज्या जो होंगे अलग अलग, उसमें भी क्या होती है, समरूपता होती है। इसी प्रकार से वर्गों में समरूपता, मैंने चौथा पॉइंट किया है वर्गों में समरूपता। तो वर्ग मैंने यहाँ पे लिया है। तो वर्ग हमारा ऐसा होगा, आकृतियां बिल्कुल सेम होंगी। आकृति का मतलब है, कहने का मतलब ये रहा कि ये सब होंगे लेकिन उनकी भुजाएं बराबर होंगी। चाहे कोई आकृति छोटी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तभी वो हमारे क्या कहलाएंगे, वर्गों में समरूपता दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं समरूप में त्रिभुज में समरूपता। ये हमारा त्रिभुज है, अगर ये हमारे 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं हमारी एक इसकी होंगी, चाहे वो छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी जो लंबाइयां हैं, भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो सब बराबर होनी चाहिए, तो वो हमारी समरूप कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। अब हमारा अगला है आकृतियों की सर्वांग समता। यदि आकृति है जिनका आकार और आमाप समान हो, ये बात ध्यान रखनी है। यदि आकृतियां ऐसी आकृतियां हैं हमारी जिनका आकार और अमाप समान हो तो वे सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसी पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह हर किसी चित्र को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समरूपता की कसौटी क्या आती है। कोण 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 समरूपता कहलाता है। अगर 3 कोण समान है तो समरूप कहलाएंगे। भुजा 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 समरूपता है तो SSS कहलाएगा। भुजा कोण भुजा यानी कि SAS, ये भी हमारा समरूपता की कसौटी है। समकोण कोण और भुजा यानी कि समरूपता RHS, ये भी हमारे क्या है, समरूपता दिखाएगा। तो इसमें समझता आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम 6.1 एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 6.1 एक्सरसाइज कैसी है हमारी, सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त कैसे होंगे हमारे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार के होंगे। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि सभी वृत्त कैसे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी थी, अच्छी तरह बताना था। तो सभी वृत्त जो होते हैं हमारे वो कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ये हमारा समरूप ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग जो होंगे वो भी हमारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ये भी हमारा क्या है, इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी खाली स्थान दे रखा त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कैसे समरूप होंगे, हमारे समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। समद्विबाहु नहीं, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा अलग होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए हमारे ये सभी त्रिभुज कैसे होंगे, ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे जो समबाहु होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला है चौथा प्रश्न है भुजाओं की समान संख्या वाले, यानी कि ऐसा आकृति दे रखी है इसमें भुजा की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होंगे, उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी। तो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ तो आ जाएगा बराबर।
ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। उनकी संगत भुजाएं कैसे होंगे, समानुपाती, यानी कि समान अनुपात में होंगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शनों में ये भर जाएंगे, ये तो पहली वाली जगह पे भर जाएगा और ये दूसरी वाली जगह पे भर जाएगा, यानी कि ये आएगा इसकी जगह पे और ये आएगा इसकी जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों से भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी कि समरूप आकृति को हमें उदाहरण देना है। अभी मैंने आपको बताया था समरूप आकृति के सबसे पहले जो भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने समरूप आकृति बताई थी, यानी संकेंद्रीय वृत्त की आकृति। यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त बना सकते हैं। ऐसे हमारे पास कोई वृत्त है, यहाँ पे एक केंद्र होगा, एक वृत्त हो जाएगा, एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या के अलग अलग वृत्त खींचेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। इसके दो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एक एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया। आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, समबाहु त्रिभुज और इस टाइप के बहुभुज है, आप उसमें दे सकते हैं वर्ग और समबाहु त्रिभुज की आकृति दे सकते हैं। मैंने बताया था जैसे हमारे पास वर्ग था एक, अभी मैंने सबसे शुरू में बताया था, ऐसे हम वर्ग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और ऐसे हम आकृति बना सकते हैं, वो हमारे सब क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। दूसरे में क्या बताना है, इसी में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, हमें ऐसी आकृतियां बतानी है जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां कौन सी होंगी, समरूप नहीं होंगी। एक वर्ग ले लेते हैं हम, देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो गई, और एक हम ले लेते हैं आयत, तो ये हमारी समरूप आकृति नहीं है भाई। इसकी भुजाएं ये सब आपस में बराबर है, लेकिन ये आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमारा समरूप नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आप दूसरा भी ले सकते हैं, एक वर्ग ले लो, एक हमने वर्ग ले लिया और एक हमने समचतुर्भुज पकड़ लिया। समचतुर्भुज हम इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आमने सामने की बराबर है और ये हमारी अलग अलग है, इसे हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो ये हमारी ऐसे आकृतियां हो गई जो समरूप नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित समचतुर्भुज मतलब चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमारे पास दो आकृति दे रखी है, इन दोनों आकृतियों में बताना है कि ये हमारी आकृतियां जो है समरूप आकृतियां है या नहीं है। देखिए अगर देखा जाए तो तुलना अगर यहाँ पर करी जाए, अगर दोनों की तुलना करी जाए यहाँ पर, जैसे P Q R S अगर देखें तो P Q का मान, Q R का मान, Q और R S का मान, ये R S है, और S P का मान हमारे पास जो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके आधार पे देखा जाए तो ये हमारी आकृति बिल्कुल बराबर है, यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ समरूप दिख रहा है, ठीक है, तो हमें ये समरूप दिख रहा है। लेकिन इन दोनों में कंपेयरिंग करनी है हमें, तो ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कंपेयरिंग करनी है। तो इसकी भी अगर देखा जाए तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर कितना है DA दे रखा है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन इसके चित्र के हिसाब से, इस भुजाओं के हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ ये समरूप है। अगर अनुपात निकालें हम, इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए PQ अपॉन में AB ऐसे निकाल लेंगे हम, चाहे तो कैसे भी निकाल लो। ये हो जाएगा PQ अपॉन में AB निकाल लिया, और यहाँ पे QR अपॉन में BC निकाल लिया, और ये आ जाएगा हमारे पास RS अपॉन में CD, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास SP अपॉन में DA। इस टाइप से निकालेंगे तो सब भुजाओं का अनुपात हमारे पास रहेगा। तो PQ भुजा कितनी हमारे पास 1.5 है, और ये वाली भुजा हमारे पास कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। ऐसी सब भुजाएं हमारी आपस में बराबर है, 1.5 अपॉन में 3, 1.5 अपॉन में 3 और 1.5 अपॉन में 3 दे रखी हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/30 लिख सकते हैं। तो सब भुजा को एक भुजा पकड़ ली मैंने, 15 दूनी 30। देखिए यहाँ तो अनुपात बराबर आ रहा है क्योंकि सब भुजाओं का अनुपात निकल कर आ रहा है। लेकिन ये हमारी आकृति कैसी दे रखी है, इनकी जो मापे हैं, अमाप जो है, अमाप का मतलब आकृतियों की जो बनावट है वो अलग अलग है। देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, और ये हमारा दे रखा है हमारा समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब इसमें हम देखना है कि इसके हिसाब से, लेकिन आकृति के हिसाब से ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो हमें यही तो बताना था इसमें कि समरूप है या नहीं है। तो देखिए भुजाओं के हिसाब से हमने कंपेयरिंग कर ली तो वो बराबर है, देखिए यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद से अगर देखा जाए समान अनुपात में तो है ये बिल्कुल, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आकृति हमारी समरूप नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः दो चतुर्भुज की समान जो भुजाएं हैं वो समानुपात में है, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और इस कोण में अंतर है। देखिए ये कोण थोड़ा सा झुका हुआ है और ये वाला कोण 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, समरूप आकृति नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने यहाँ पर क्या किया, 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, 6.2 एक्सरसाइज के साथ।
बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 2 पार्टों में एक्सरसाइज होगी क्योंकि उसके सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें।